भारतीय आक्रामकता को खत्म करो, आवामी लीग से जुड़े लोगों को पकड़ो और मार डालो। आवामी लीग और भारत विरोधी ऐसे ही नारे इस वक्त बांग्लादेश में लगाए जा रहे हैं। बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा भड़की है। राजधानी ढाका समेत देश के अलग अलग हिस्सों से हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन इस बीच भारत में भी एडवाइजरी जारी की गई है। लेकिन क्या कुछ कहा गया है और भारत के लिए ये इस वक्त सबसे ज्यादा चिंतित होने का दौर क्यों है, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इस बार उग्रवादियों के निशाने पर भारत और भारतीय भी हैं। पूरे बवाल के केंद्र में है एक बांग्लादेशी कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत। 18 दिसंबर को जैसे ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हादी की मौत की पुष्टि की, देश के अलग अलग इलाकों में हिंसा फैल गई। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के प्रमुख अखबारों की बिल्डिंग में तोड़फोड़ की। इसके अलावा भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर के घर के बाहर पत्थरबाजी की। कुछ जगहों पर भारत के खिलाफ नारे भी लगाए गए। इसी बीच एक खबर सामने आती है जिसमें बताया जाता है कि मेमनसिंह जिले में भीड़ ने ईश निंदा के आरोप में एक हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक की पहचान दीपू चंद्र दास के रूप में हुई है, जो एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करता था और भालुका उपजिला के दुपालिया पारा इलाके में किराए पर रहता था। खबर यह भी है कि एक पत्रकार पर भी हमला किया गया। दिल दहला देने वाली इस घटना में उग्र भीड़ ने हत्या के बाद दीपू चंद्र के शव को एक पेड़ से बांध दिया और उसमें आग लगा दी। यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब देश हसीना विरोधी नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा और प्रदर्शनों की चपेट में है। पुलिस के मुताबिक गुरुवार की रात करीब 9 बजे स्थानीय लोगों के एक समूह ने उस पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया और हमला कर दिया। दरअसल यह आरोप है कि भीड़ ने दीपू चंद्र दास को पीट पीट कर मार डाला, फिर उसके शव को पेड़ से बांधा और आग लगा दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, हालात को काबू किया, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अब तक इस मामले में कोई औपचारिक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। पुलिस का कहना है मृतक के परिजनों का पता लगाया जा रहा है। शिकायत मिलने के बाद कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। बात उस्मान हादी की करते हैं तो उस्मान हादी की मौत की खबर फैलने के बाद प्रदर्शनकारियों के एक ग्रुप ने चट्टोग्राम में भारतीय असिस्टेंट हाई कमीशन के बाहर धरना दिया। इन लोगों ने हादी की हत्या के विरोध में नारे लगाए, साथ ही भारतीय आक्रामकता को खत्म करो, लीग यानी आवामी लीग से जुड़े लोगों को पकड़ो और मार डालो जैसे आवामी लीग और भारत विरोधी नारे भी लगाए। बाद में पुलिस अधिकारियों ने इसमें दखल दिया और प्रदर्शनकारियों को परिसर से पीछे धकेला। इधर उस्मान हादी की मौत और उसके बाद देश भर में फैली हिंसा के बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने गुरुवार देर रात देश को संबोधित किया। उन्होंने उस्मान हादी को शहीद कहा और उसकी मौत पर बांग्लादेश में राष्ट्रीय शोक घोषित किया। साथ ही यूनुस ने लोगों से शांति की अपील की। यूनुस ने कहा, जो लोग इस जघन्य हत्या में शामिल हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कृपया धैर्य और शांति बनाए रखें, जांच होने दें, कानून लागू करने वाली एजेंसियों की मदद करें। यूनुस ने यह भी घोषणा की कि बांग्लादेश सरकार उस्मान हादी की पत्नी और उसके बच्चे की देखरेख की जिम्मेदारी लेगी। लेकिन बांग्लादेश में जो इस वक्त हो रहा है, क्या उससे भारत को चिंतित होने की जरूरत है? बांग्लादेश में जब से सियासी बदलाव हुआ है, भारत ने उसको लेकर पहले की तरह सकारात्मक, प्रगतिशील, दोनों देशों के लिए लाभदायक और भविष्य को लेकर रणनीति जारी रखने की कोशिश की है। हर मोर्चे पर अंतरिम सरकार के साथ चलने की कोशिश की, लेकिन वहां जिस तरह के राजनीतिक बदलाव हो रहे हैं, उससे भारत की कोशिशों के बावजूद हालात खराब हैं। समिति ने इसको लेकर चिंता जताई है, जिस बात का जिक्र किया गया है जिसमें नेशनल सिटीजन पार्टी नाम के छात्रों के एक नए सियासी संगठन के पैदा होने, जमाते इस्लामी को फिर से रजिस्ट्रेशन मिल जाने और शेख हसीना की आवामी लीग को चुनाव के लिए प्रतिबंधित कर देना शामिल है। ये तीनों ही चीजें भारत के लिए मुनासिब नहीं लग रही और कूटनीतिक रिश्तों के लिए संकट पैदा करने वाली है। भारत के सामने एक बड़ी चुनौती है। सत्ता से बेदखल होने के बाद से बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री और आवामी लीग की नेता शेख हसीना भारत में हैं। भारत ने बार बार ये क्लियर किया कि वो सिर्फ रह रही हैं, लेकिन भारत की धरती से वो बांग्लादेश में किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि को अंजाम नहीं दे सकती। भारत की दिक्कत यह है कि 17 नवंबर 2025 को जिस तरह से बांग्लादेश में हसीना को मौत की सजा सुनाई गई, बांग्लादेश की मौजूदा सरकार को अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए उनके जरिए भारत के खिलाफ माहौल बनाने में मदद मिल रही है। वो हसीना पर आरोप लगा रही है कि वही बांग्लादेश में हालात बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार है, जबकि भारत साफ कर चुका है कि यहां पर उन्हें किसी भी राजनीतिक गतिविधि को अंजाम देने की सुविधा नहीं दी गई है।
बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उससे भारत को सिर्फ कूटनीतिक संकट का ही सामना नहीं करना पड़ रहा, इसकी वजह से भारत की आंतरिक सुरक्षा का संकट गहरा गया है। बांग्लादेश में लोकतंत्र की तबाही के बाद मोहम्मद यूनुस की सरकार भारत विरोधी ताकतों, खासतौर से चीन, खासतौर से पाकिस्तान, इन सब के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गई है। वहां पाकिस्तानी सेना के माध्यम से आईएसआई की गतिविधियां बढ़ गई हैं, जिसे पिछली सरकारों ने दूर कर रखा था। आईएसआई के पहुंचने का मतलब है भारत विरोधी आतंकी और उग्रवादी संगठनों को सुरक्षित पनाहगार तैयार होना। हाल के महीनों में बांग्लादेशी कट्टरपंथी ताकतों की ओर से इस दिशा में खुलेआम धमकियां भी मिली हैं। पिछले कुछ दिनों में वहां जिस तरह की हिंसा शुरू हुई, उसमें भी ऐसी ही ताकतों का हाथ है। अब एक बार फिर से बांग्लादेश सुलग रहा है, ये आग ठंडी नहीं हो रही और उस आग में और घी डाल रहे हैं मोहम्मद यूनुस। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।